कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? गुड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सीरीज LCR सर्किट के बारे में। सीरीज LCR सर्किट में हमने दो केस सॉल्व किए थे, XL ग्रेटर देन XC, XL लेस देन XC। आज का टॉपिक है रेजोनेंस। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस के बारे में बताता हूँ, उसके पहले हमें LCR सर्किट कंसीडर कर लेनी चाहिए। दिस इज रेजिस्टेंस R, L और ये हो गया कैपेसिटर। All these three components are connected in series. This is the AC source. R, L and C are connected in series. So this is series RLC circuit, or you can say LCR circuit. For series LCR circuit we have studied total 3 cases. पहला केस पढ़े थे, पहला केस क्या था? XC ग्रेटर देन XL। सेकेंड केस पढ़े थे XC लेस देन XL। याद करो, फेज के लिए इक्वेशन मिला था tan phi इज इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R। क्या ठीक? If XC is greater than XL, it means phase difference between current and voltage, that is positive. If XC is greater than XL, then this tan phi will be positive and of course we will get phase difference positive. If XC is less than XL, then phi will be negative. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और मैंने बोला था थर्ड केस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थर्ड केस है XC इज इक्वल टू XL। क्या बनेगा? XC इज इक्वल टू XL। इफ XC इज इक्वल टू XL, तो याद करो हमने कुछ फेजर डायग्राम बनाया था, उसमें यहाँ पे मिला था हमें VR, यहाँ पे मिला था हमें VC और यहाँ पे मिला था हमें VL। क्या ठीक? If XC is equal to XL, then this VC will be equal to VL। अगर XC is equal to XL हो जाएगा तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या था VCM के लिए? VCM is equal to IM XC and VLM is equal to IM XL। चलो ये VRM ले लो, मैक्सिमम वैल्यू ले लो, VCM VLM। क्या ठीक? अगर XC इज इक्वल टू XL हो गया तो VCM इज इक्वल टू VLM हो जाएगा, और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी नेट इफेक्ट क्या मिलेगी? जीरो। क्या मिलेगी? जीरो। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो हमें फाइनल करंट भी इसी तरह डायरेक्शन में था और VRM भी इसी डायरेक्शन में, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, देन फेज डिफरेंस विल बी जीरो। और यहाँ पे अप्लाई करो XC इज इक्वल टू XL, तो क्या बनेगा? फेज क्या बनेगा? फेज फाई इज इक्वल टू जीरो। फेज फाई इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन मिलने वाली है हमें XC इज इक्वल टू XL के लिए। याद करो, रेजोनेंस जैसा कुछ हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 11 में। स्टैंडर्ड 11 में रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। यस, चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन। व्हेन एनीथिंग इज ऑसिलेटिंग विथ सम फ्रीक्वेंसी, देन दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी बोली जाती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंड इफ frequency of source
मैचेस विथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, देन amplitude of oscillation will become maximum. When this natural frequency matches with some frequency of source, then amplitude of oscillation becomes maximum. याद करो स्विंग वाला एग्जाम्पल लिया था, याद है? स्विंग वाला एग्जाम्पल लिया था और ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता था स्टैंडर्ड 11 में, वही चीज़ होने वाली। यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा मतलब करंट हमें मैक्सिमम मिलेगा। व्हेन दिस XC इज इक्वल टू XL, एट द टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट विल बिकम मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाने की वजह से हमें करंट मैक्सिमम हो जाने की वजह से यहाँ पे हमें जो कंडीशन मिलने वाली है उसे कहा जाता है रेजोनेंस। क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। पहले ध्यान से देखो, हमें LCR सर्किट के लिए IM का इक्वेशन क्या मिला था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट V इज इक्वल टू था VM sin ओमेगा t, राइट? और I का इक्वेशन क्या था? IM sin ओमेगा t प्लस फाई, राइट? I इज इक्वल टू IM sin ओमेगा t प्लस फाई। फाई दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट IM, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज IM इज इक्वल टू क्या मिला था? VM अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर। क्या यही मिला था इक्वेशन? और इसको क्या बोला था हमने? इम्पीडेंस Z, राइट? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट दैट इज नथिंग बट इम्पीडेंस Z। तो इसे हमने बोला था इम्पीडेंस Z। अब XC इज इक्वल टू XL मिले, इफ आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट मुझे मैक्सिमाइज करना है तो इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम। इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अगर इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम करनी है तो एक ही पॉसिबल चीज़ है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर दें। ये पॉसिबल कब होगा? जब VCM इज इक्वल टू VLM होगा। जब VCM इज इक्वल टू VLM होगा तब XC इज इक्वल टू XL होगा। So reactance, capacitive reactance, when capacitive reactance is equal to inductive reactance, at that time this XC minus XL will become 0, impedance will become minimum and current flowing through the circuit will become maximum. And this condition is called condition for resonance. What is the condition for resonance in LCR series circuit? XC must be equal to XL. जब XC बराबर XL हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? रेजोनेंस, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या ठीक? ये मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यस और नो? सो एम्पलीट्यूड विल बिकम मैक्सिमम। सो व्हेन XC is equal to XL, at the time current flowing through the circuit that is IM is equal to VM by R. IM is equal to VM by R, that is nothing but VM by Z, where Z is equal to R. क्या बन जाएगा? Z is equal to R. याद करो ऐसा इक्वेशन कहाँ पे मिल रहा था? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। किसके लिए मिल रहा था? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या ठीक? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमें कंडीशन मिली थी IM इज इक्वल टू VM बाय R. इट मीन्स व्हेन XC इज इक्वल टू XL, एट द टाइम दिस LCR सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम।
amplitude of oscillation of electric current will become maximum, and this condition is called resonance. So for resonance Xc must be equal to XL. जब इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. सो दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस. क्या ठीक समझ में आया? अभी हमें ऑब्टेन करनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. आई वॉन्ट टू ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. वो ऑब्टेन करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. तो ये हमें मिला आई एम का इक्वेशन. आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर. नाउ व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस? फॉर रेजोनेंस XC मस्ट बी इक्वल टू XL. तभी रेजोनेंस मिलेगा. करंट की वैल्यू मैक्सिमम हमें कब मिलेगी? जब XC बराबर XL होगा. हमें करना है इम्पीडेंस मिनिमम, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मिनिमम. तो ये वैल्यू तो जीरो हो सकती नहीं है, रेजिस्टेंस तो जीरो हो सकता नहीं है, क्योंकि कोई भी मटेरियल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा. तो आर की वैल्यू तो जीरो हो सकती नहीं है. तो हमें किसको जीरो कर देना चाहिए? ये XC माइनस XL को जीरो कर देना चाहिए. अगर XC माइनस XL जीरो चाहिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? XC मस्ट बी इक्वल टू XL. व्हेन दिस टू आर इक्वल एट द टाइम दिस IM विल बी मैक्सिमम. सो एम्पलीट्यूड विल बिकम मैक्सिमम एंड वी विल गेट रेजोनेंस कंडीशन. तो रेजोनेंस के लिए हमें XC बराबर XL मिलना चाहिए. अब XC बराबर XL तो मिले, पर XC इज इक्वल टू XL कब मिलेगा? सर्किट जो कंसिडर की थी उसमें L तो फिक्स है, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फिक्स है. अगर C फिक्स है, L फिक्स है, तो हमें क्या चेंज करना चाहिए? क्या चेंज करना चाहिए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. याद है XC का इक्वेशन क्या था? 1/ωc. यस और नो? अगर C फिक्स है और XL का क्या इक्वेशन था? ωL. अगर C की वैल्यू फिक्स है, L की वैल्यू फिक्स है, तो मैं क्या चेंज करूं कि ये दोनों इक्वल हो जाए? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सपोज एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0 we get this condition 1/ω0c is equal to ω0L. At particular frequency only we will get 1/ω0c is equal to ω0L. तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मिलने वाला है. ये फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ω0. फ्रॉम दिस वी कैन राइट ω02 इज इक्वल टू 1/LC. क्या मिलेगा? ω02 इज इक्वल टू 1/LC. देयरफॉर ω0 इज इक्वल टू 1/√LC. सो वैल्यू ऑफ ω0 शुड बी इक्वल टू 1/√LC. मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी बननी चाहिए कि जिसकी वैल्यू 1/√LC के बराबर हो जाए. जब ये चीज़ हो जाएगी तब हमें क्या मिलेगा? रेजोनेंस. देयरफॉर दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्या बोला जाता है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. अब ध्यान से देखो, अब ये तो ω0 का इक्वेशन मिला. अब मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या करना चाहिए? हमको मालूम है ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf. देयरफॉर 2πf0 मस्ट बी इक्वल टू 1/√LC. देयरफॉर f0 इज इक्वल टू 1/√LC इंटू 2π. क्या बने? 1/2π√LC. क्या ठीक? दिस इज द इक्वेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. किसका इक्वेशन मिला? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. बिकॉज एट दिस फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस विल टेक प्लेस फॉर सीरीज LCR सर्किट. फॉर सीरीज LCR सर्किट दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC. क्या ठीक? तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन मिल चुका है. नाउ वी हैव टू स्टडी द एप्लीकेशंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस कंडीशन. रेजोनेंस में हमें क्या क्या एप्लीकेशन हैं इसकी वो हमें पढ़नी है, पर उससे पहले आप लोगों को इतना लिख लेना चाहिए. Now I want to draw the graph of IM वर्सेस ओमेगा. किसके वर्सेस किसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ? IM वर्सेस ओमेगा.
सो आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस ओमेगा। तो याद होगा आई एम का इक्वेशन क्या था। आई एम का इक्वेशन आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। क्या ठीक, क्या फॉर्मूला मिला था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टेक एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, क्या ले लें, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स एल, at the time angular frequency will be omega naught, angular frequency will be omega naught and impedance will be minimum, current will be maximum। तो हम यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट से। पहला पॉइंट इसके लिए लेना चाहता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के लिए। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट के लिए हमें जो करंट मिलेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम। हियर वी विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई एम मैक्सिमम, राइट। Now if omega is less than omega naught, क्या लें, if omega is less than omega naught, इस रीजन के लिए अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना हो करंट का तो क्या मिले, if omega is less than omega naught then tell me what will happen। पहली कंडीशन लें, if xc is less than xl, क्या ले लूँ, xc is less than xl, it means 1 upon omega c is less than omega l, it means omega square is greater than 1 upon under root lc, right। therefore 1 upon lc and omega is greater than 1 upon under root lc। क्या ठीक, यही मिलेगा। और दूसरी कंडीशन है एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल। अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल ले लूँ तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। पर 1 अपॉन अंडर रूट एल सी तो क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी तो क्या है, ओमेगा नॉट। तो ये कंडीशन हुई ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट और ये कंडीशन हुई ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। क्या ठीक, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट लें तो क्या हो जाएगा, एक्स सी लेस देन एक्स एल। ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट लें तो क्या हो जाएगा, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल। चलो तो पहली कंडीशन क्या ले रहे हैं हम, ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। इस रीजन के लिए बात करूं तो इस रीजन के लिए क्या बनेगा, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल, क्या बनेगा, एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल। अगर एक्स सी ग्रेटर देन एक्स एल है देन दिस ब्रैकेट विल बी पॉजिटिव, एक्स सी माइनस समथिंग, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्स एल, therefore this xc minus xl will be positive and square of positive will be some positive value, r square plus something, im is equal to vm upon under root r square plus something। मतलब r square में कुछ और वैल्यू मिलने वाली है, मतलब ये सिर्फ vm by r मिलने वाला नहीं है, this is vm upon under root r square plus something, therefore value of current will be less। क्योंकि im maximum तो क्या मिलेगा, im maximum दैट इज नथिंग बट वी एम बाई आर, यही मिलेगा। मैक्सिमम मिलने की पॉसिबिलिटी कब है, जब एक्स सी बराबर एक्सएल हो जाए। तो ये तो यहाँ पे मिलेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे। बट इफ वी कंसीडर ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट देन करंट विल बी लेस देन आई एम मैक्सिमम, तो उससे करंट कुछ कम मिलेगा। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस वे वी विल गेट द ग्राफ। मान लो कि ये कंडीशन बने, इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। इस पोर्शन के लिए बात करें ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो मुझे बताओ ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा तो एक्स सी इज लेस देन एक्सएल। इफ एक्स सी इज लेस देन एक्सएल देन दिस एक्स सी माइनस एक्सएल विल बी नेगेटिव। एक्स सी इज लेस देन एक्सएल मतलब ये ब्रैकेट क्या मिलेगा, नेगेटिव, बट स्क्वायर ऑफ नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, सो आर स्क्वायर प्लस समथिंग। फिर से रेजिस्टेंस में कुछ ऐड होगा, मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ेगी। एज इम्पीडेंस इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस, सो वैल्यू ऑफ करंट विल बी लेस देन आई एम मैक्सिमम। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। सो दिस वे वी विल गेट द ग्राफ ऑफ आई एम वर्सेस ओमेगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेरी होने से करंट भी वेरी होगा। जब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट है तब भी करंट की वैल्यू कम है, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तब भी करंट की वैल्यू कम है। इफ यू वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट then
omega must be equal to omega naught. It means maximum value of current we will get at this condition only, and that is called resonance, as I told you. तो रेजोनेंस पे ही हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मिलने वाला है। क्या ठीक समझ में आया? एकदम। ड्रॉ करना चाहते हो तो पहले ये ग्राफ ड्रॉ कर लो आई एम वर्सेस ओमेगा का, फिर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा का। अब किसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं? इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा। इम्पीडेंस जेड वर्सेस ओमेगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बदलने के साथ जेड भी वेरी करेगा, क्योंकि जेड क्या है? जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर। क्या ठीक? XC minus XL, that is nothing but 1 omega C minus omega L whole square. If we take omega is equal to omega naught, जब ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट हो जाएगा तो 1 ओमेगा C बराबर 1 ओमेगा L हो जाएगा। when omega is equal to omega naught, it means when omega is equal to omega naught, at the time XC is equal to XL। ये क्या है? XC, ये क्या है? XL। तो जब ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट मिले तो XC बराबर क्या मिले? XL। क्या ठीक? व्हेन XC इज इक्वल टू XL एट द टाइम इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम मिनिमम। रेजिस्टेंस क्या बने? मिनिमम। इसकी वैल्यू तो 0 हो गई तो इम्पीडेंस घट गया, तो यहाँ पे हमें जो इम्पीडेंस मिलने वाला है वो बिल्कुल कम मिलने वाला है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, जेड मिनिमम। क्या ठीक? इफ इट टेक कंडीशन ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट, मतलब यहाँ पे आते तो ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट लेंगे तो क्या हो जाएगा? XC ग्रेटर देन XL। इफ XC इज ग्रेटर देन XL देन दिस ब्रैकेट विल बी पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव, आर स्क्वायर में कुछ ऐड होगा, मतलब इम्पीडेंस बढ़े घटे? बढ़े। आर से तो बढ़ ही जाएगा तो इम्पीडेंस ज़्यादा होगा। तो मान लो इम्पीडेंस की कुछ वैल्यू इस तरफ मिले। क्या ठीक? सो दिस वे वी विल गेट द ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस ओमेगा और ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट। तो कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होगी जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कम होगी। जैसे और नो, जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाएगा तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम। क्या ठीक? मान लो कि ये कंडीशन लें XC लेस देन XL व्हेन ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। इस पोर्शन के लिए बात करूँ तो क्या बनेगा? When omega is greater than omega naught, then XC is less than XL, तो ब्रैकेट हो जाएगा नेगेटिव पर स्क्वायर ऑफ नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव, फिर से आर स्क्वायर में कुछ ऐड होगा तो इम्पीडेंस बढ़ जाएगा। तो हमें ग्राफ जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। यस और नो? सो दिस वे वी विल गेट द ग्राफ ऑफ इम्पीडेंस वर्सेस ओमेगा। ऑब्वियसली फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट IM इज इक्वल टू VM बाय Z। इलेक्ट्रिक करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस। IM इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इम्पीडेंस। अगर करंट का ग्राफ ऐसा मिल रहा है तो इम्पीडेंस का ग्राफ ऑब्वियसली उल्टा ही मिलेगा। क्या ठीक? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ जेड वर्सेस ओमेगा। क्या ठीक? समझ में आया? तो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे इम्पीडेंस क्या हो जाता है? मिनिमम। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम। इट मीन्स एट रेजोनेंस इम्पीडेंस विल बिकम मिनिमम and current will become maximum for RLC series circuit. For series LCR circuit, omega is equal to at omega is equal to omega naught, IM is maximum and impedance is minimum. क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? This resonance condition is very useful in the applications like in the tuning of a radio, in TV set to watch particular channel in the TV we require resonance condition. रेडियो में कैसे यूज़ होता है? when you change the dial, when you change the frequency using the dial of radio, then what will happen? When you fix up your dial at particular frequency, then you can hear particular radio station. मान लो कि आप लोगों ने 93.5 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी सेट की तो उस पर कौन सा चैनल चलेगा? रेड FM।
अगर आप लोगों ने 98.3 मेगाहर्ट्ज सेट किया है तो क्या चलेगा, रेडियो मिर्ची। मतलब अगर आप लोगों को एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को सुनना है तो आप लोगों को डायल को एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे सेट करना होगा। और ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? इन रेडियो वी हैव वेरिएबल कैपेसिटर। रेडियो में जो सर्किट यूज़ होती है वो कौन सी सर्किट होती है? सीरीज LCR सर्किट। और सीरीज LCR सर्किट में कैपेसिटर की वैल्यू कैसी ली जाती है? वेरिएबल। वी चेंज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलेगी। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलेगी तो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हम सेट करेंगे। मान लो कि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है XC = XL, तो करना ही है, ठीक है। एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस पे हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट की, ठीक है। मतलब 93.5 पे हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू सेट करनी होगी, 98.3 पे। मतलब आप डायल चेंज कर रहे हो, मतलब क्या चेंज कर रहे हो? कैपेसिटेंस चेंज करेंगे, उसकी वजह से सर्किट की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगी। और बाहर से एंटेना पे बहुत सारे चैनल आ रहे होंगे। मान लो कि हमारा ये रेडियो, ठीक है, रेडियो के अंदर है सीरीज LCR सर्किट। कौन सी सर्किट है? सीरीज LCR सर्किट। और यहाँ पे लगा हुआ है एंटेना, ठीक। और ये एंटेना के पास बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ किसी एक पर्टिकुलर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो कौन सी कंडीशन मिलेगी? ओमेगा = ओमेगा नॉट, F = F0। एंड एट द टाइम दिस रेडियो is said to be in resonance, and at resonance condition what will happen? Current flowing through this LCR circuit will be maximum and you can hear that particular radio station। मतलब एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन पे जो चल रहा है गाना वो आप सुन सकते हो जब आप लोगों को रेजोनेंस कंडीशन मिले, ओमेगा = ओमेगा नॉट मिले। फिर आप जैसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते हो तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, सर्किट की फ्रीक्वेंसी बदलेगी, उसके साथ जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मैच होगी वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? रेजोनेंस। जैसे ही हमें रेजोनेंस मिलेगा फिर से करंट क्या फ्लो होगा? मैक्सिमम। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम देन यू कैन हियर दैट पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन। क्या ठीक? तो रेडियो जो है वर्क करता है किस पे? रेजोनेंस कंडीशन पे। सो इस तरह से बहुत सारी एप्लीकेशन है। अब ध्यान से देखो, IM वर्सेस ओमेगा ग्राफ हमने तो ड्रॉ किया, ये ग्राफ ऐसा कुछ मिल रहा है, पर IM = क्या मिला हमें? Vm/R। When XC = XL at the time IM maximum = Vm/R। अब ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? R पे। अब जरूरी नहीं है कि R की वैल्यू स्मॉल हो, लार्ज हो। जैसे R बढ़े तो IM मैक्सिमम घटे, यस और नो? So this is for R1 and this is for R2. Here you can see maximum value of current is this. This is IM maximum when R = R1 and this is IM maximum when R = R2. कितना डिफरेंस आ रहा है? R2 is greater than R1. R2 is greater than R1. As R increases, sorry, R2 is less than R1. R2 is less than R1। मान लो ये 100 ओम है तो ये क्या है? 50 ओम। क्या ठीक? सो एज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ IM इंक्रीजेस, IM मैक्सिमम की वैल्यू बढ़ेगी। सो शार्पनेस ऑफ कर्व ऑल्सो चेंजेस एज वी चेंज दिस R। यस सर, शार्पनेस ऑफ कर्व पे भी इफेक्ट आ रही है। अगर R और कम कर दूं कि ज़्यादा करूं, ज़्यादा करें, 100 की जगह 200 कर दें तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू यू विल गेट ओवर हियर बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस एज वैल्यू ऑफ R इंक्रीजेस। ये हो गया 200 ओम। क्या ठीक? सो दिस IM मैक्सिमम डिपेंड्स ऑन R। हाँ, करंट मैक्सिमम तो फ्लो होगा, पर करंट मैक्सिमम फ्लो होगा सर्किट में वो किस पे डिपेंड करता है? फिर से
आर पे। आर की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम। जब आर की वैल्यू मिनिमम होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। एक्सी बराबर एक्सएल अचीव करके हमने इम्पीडेंस तो मिनिमम कर दिया है, पर और रिड्यूस करना है तो हमें क्या करना चाहिए? आर की वैल्यू रिड्यूस कर लेनी चाहिए। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर द वैल्यू ऑफ आई एम मैक्सिमम विल बी डिफरेंट। तो अलग अलग रजिस्टर कनेक्ट करने से ये आई एम मैक्सिमम पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो क्वालिटी ऑफ रेडियो डिपेंड्स ऑन क्यू फैक्टर। किस पे डिपेंड करता है? क्यू फैक्टर पे। दैट इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी कैसी है रेडियो की वो हमें पता चलेगा किससे? क्यू फैक्टर से। पर क्यू फैक्टर क्या होता है? व्हाट इज क्यू फैक्टर? अबाउट दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। क्यू फैक्टर के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन अचीव करने के लिए हमारे पास दो कंपोनेंट नेसेसरी है। हमारे पास क्या होना चाहिए? एल एंड सी। दिस टू कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अचीव रेजोनेंस। फॉर रेजोनेंस दिस टू कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो एल एंड सी ये दोनों तो होने चाहिए। अगर एल एंड सी होंगे तो ही एक्सी बराबर एक्सएल करेंगे। अगर एक ही कंपोनेंट होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, रेजोनेंस मिलेगा नहीं। इफ़ यू हैव ओनली आरसी सर्किट, क्या हो? आरसी, तो भी तुम्हें रेजोनेंस मिलने वाला नहीं है। अगर आप लोगों के पास आरएल सर्किट है तो भी रेजोनेंस मिलने वाला नहीं है। ये दो कंपोनेंट से आप लोगों को रेजोनेंस मिल सकता नहीं है। तो रेजोनेंस लाने के लिए हमारे पास एल और सी ये दो कंपोनेंट तो होने चाहिए। क्या समझ में आया? एकदम परफेक्ट। चल, तो जितना बाकी है उतना जल्दी से लिख लो। लिख लिया अच्छे से? गुड। तो रेजोनेंस टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। क्यू फैक्टर के बारे में नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।